कल्पना कीजिए, आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, हजारों फीट ऊपर नीले आसमान में। सब कुछ सामान्य है, लेकिन कुछ ही मिनटों में प्लेन हवा में ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। न कोई चेतावनी, न कोई अलार्म। रेडार पर एक पल पहले मौजूद था और अगले ही पल जैसे कभी था ही नहीं। ये सिर्फ हादसे नहीं थे, ये वो रहस्य है जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ फ्लाइट ऐसे थे जो टेक ऑफ के बाद कभी लौटे ही नहीं, कुछ अपनी लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले गायब हो गए, और कुछ तो ऐसे भी थे जो समय, जगह और लॉजिक सब कुछ तोड़ते हुए आज भी इंसानियत के लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी उड़ानों की उस लिस्ट में जिन्होंने आसमान में ही इतिहास के सबसे अनसुलझे सवाल छोड़ दिए। नंबर 1, फ्लाइट 19, 5 दिसंबर 1945। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। अमेरिका अब भी अलर्ट पर था। नेवी लगातार ट्रेनिंग मिशन चला रही थी। उसी दिन फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल एयरबेस से 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं। मिशन का नाम था फ्लाइट 19। हर प्लेन में अनुभवी क्रू थे। सब कुछ सामान्य था और ये एक सिंपल नेविगेशनल ट्रेनिंग मानी जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये स्क्वाड्रन अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, कुछ अजीब होने लगा। रेडियो कम्युनिकेशन में गड़बड़ शुरू हो गई। लीड पायलट की आवाज में घबराहट थी। वो बार बार कह रहा था, हम नहीं समझ पा रहे हैं हम कहाँ हैं। सब कुछ अजीब लग रहा है। समंदर भी वैसा नहीं लग रहा जैसा होना चाहिए। नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके थे। दिशा का कोई अंदाजा नहीं था और फिर एक एक करके सारे रेडियो सिग्नल बंद हो गए और फ्लाइट 19 का पूरा स्क्वाड्रन गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके कुछ घंटे बाद जब इन विमानों से संपर्क नहीं हुआ तो यूएस नेवी ने तुरंत एक रेस्क्यू मिशन भेजा। एक विशाल मार्टिन मरीना रेस्क्यू प्लेन जिसमें 13 लोग सवार थे, उन्हें खोजने के लिए उड़ता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो रेस्क्यू प्लेन भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। ना कोई मलबा मिला और ना ही किसी यात्री का कोई सुराग। और यहीं से जन्म हुआ उस रहस्यमयी नाम का बर्म्यूडा ट्रायंगल। एक ऐसा एरिया जो फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पुएर्टो रिको के बीच फैला है और जहां से गुजरने वाले कई विमान और जहाज आज तक लापता हो चुके हैं। फ्लाइट 19 की ये कहानी आज भी अंधेरे में है और बर्म्यूडा ट्रायंगल आज भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना विज्ञान दे पाया और ना ही इतिहास। नंबर 2, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370। 8 मार्च 2014 की रात कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने उड़ान भरी। उसका गंतव्य बीजिंग था, लेकिन इस उड़ान को इतिहास में एक ऐसे रहस्य की तरह दर्ज होना था जो आज तक नहीं सुलझा। विमान में कुल 239 लोग सवार थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद MH370 आखिरी बार रडार पर देखा गया। पायलट ने नॉर्मल तरीके से आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और इसके बाद पूर्ण सन्नाटा। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई इमरजेंसी अलर्ट। विमान जैसे आसमान से गायब हो गया। जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक रहस्य था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी खोज को जन्म दिया। 26 से ज्यादा देशों ने इस विमान की तलाश की। समुद्रों को खंगाला गया, सैटेलाइट डेटा निकला गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ सालों बाद समुद्र के किनारे पर मलबे के कुछ टुकड़े मिले, लेकिन ना ब्लैक बॉक्स मिला, ना कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ना ही 239 यात्रियों का कोई सुराग। ऐसा लगता था जैसे विमान ने खुद को दुनिया से मिटा लिया हो। MH370 का गायब होना आज भी इंसानियत के सामने खड़ा सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। एक सवाल जो न सिर्फ विज्ञान को चुनौती देता है, बल्कि हमारी विश्वास की सीमाओं को भी हिला देता है। नंबर 3, फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739। अमेरिका और वियतनाम के बीच तनाव अपने चरम पर था। युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। ऐसे माहौल में फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739 एक अमेरिकी चार्टर फ्लाइट सैन्य मिशन के तहत वियतनाम के लिए रवाना होती है। इसमें सवार थे 93 लोग, जिनमें ज्यादातर अमेरिकी सैनिक थे जिन्हें युद्ध के मैदान में तैनात किया जाना था। विमान ने कैलिफोर्निया से उड़ान भरी और रास्ते में हवाई और फिर गुआम में रुकते हुए उसकी अगली मंजिल थी क्लार्क एयर बेस, फिलीपींस। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन जब फ्लाइट ने गुआम से संपर्क किया, वो उसका आखिरी संदेश था। उसके बाद फ्लाइट 739 हमेशा के लिए गायब हो गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन काफी छानबीन करने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला। और यहीं से शुरू होता है ये रहस्य। एक प्लेन जिसमें 93 जिंदगियां थी, वो इस तरह से बिना किसी सबूत के कैसे गायब हो सकता है? क्या कोई अज्ञात टेक्नोलॉजी इसमें शामिल थी, या फिर ये भी बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसी किसी और डरावनी जगह का शिकार बन गया? नंबर 4, पैन एम फ्लाइट 7। उड़ानें अक्सर सफर की शुरुआत होती हैं, मगर कुछ उड़ानें अपने साथ रहस्य और डर का
नया अध्याय लिख जाती है। पैन एम फ्लाइट 7, जिसे लोग रोमांस ऑफ द स्काईज भी कहते थे, कैलिफोर्निया से हवाई की ओर जा रहा था। वो एक ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट थी, लंबे रास्ते, गहराई से भरे महासागर के ऊपर उड़ती हुई। प्लेन में सवार थे 36 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स। सब कुछ सामान्य था। टेक ऑफ के बाद विमान पूरी रफ्तार से अपने रास्ते पर बढ़ रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। फ्लाइट 7 को हवाई पहुंचना था, लेकिन वो कभी नहीं पहुंचा। रडार पर उसकी आखिरी सिग्नल मिलने के कुछ समय बाद प्लेन समुद्र में गिर चुका था। हफ्तों बाद समुद्र की लहरों ने कुछ शव किनारे ला फेंके, और यहीं से इस कहानी ने वो मोड़ लिया जो इसे एक रहस्य बना देता है। इन लाशों की फोरेंसिक जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। सभी शवों में भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई गई थी, एक ऐसा जहर जो अक्सर तब बनता है जब किसी बंद जगह पर आग लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, जहाज में आग का कोई भी निशान नहीं था, न धुएं के कोई सबूत मिले, न जलने के निशान। तो सवाल ये उठता है, जब जहाज में आग लगी ही नहीं, तो फिर उन यात्रियों के शरीरों में जहर कैसे पहुंचा? क्या कोई सैबोटाज था, या फिर ये भी एक ऐसा अनदेखा हवाई रहस्य है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है? नंबर 5, इजिप्ट एयर फ्लाइट 990। कल्पना कीजिए, एक इंटरनेशनल फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रही है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन तभी कॉकपिट से एक पायलट बाहर निकलता है और अगले ही पल प्लेन अचानक नीचे की ओर गिरने लगता है, सीधा समंदर की ओर। ना कोई अलार्म, ना कोई चेतावनी, सिर्फ एक रहस्यमय शांति। और फिर एक जानलेवा गोता, जिसे आज भी डाइव ऑफ डेथ कहा जाता है। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 न्यूयॉर्क से काहिरा के लिए उड़ान भरती है। रात का वक्त था और यात्री आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो आज भी एविएशन की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिना जाता है। फ्लाइट के कैप्टन कॉकपिट से बाहर जाते हैं और उस क्षण के बाद कंट्रोल को पायलट के हाथों में आ जाता है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बताती है कि को पायलट लगातार एक ही वाक्य दोहराता है, आई रिलाई ऑन गॉड, और उसी के साथ वह प्लेन को जानबूझकर नीचे की ओर मोड़ता है, सीधा समुद्र की गहराइयों की तरफ। अमेरिकी जांचकर्ताओं ने इसे जानबूझकर किया गया आत्मघाती कदम बताया, लेकिन मिस्र की सरकार इस थ्योरी को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुई। उनका दावा था कि शायद टेक्निकल फेलियर था या सिस्टम में कोई गड़बड़ी। तो सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई एक सुसाइड था? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर नहीं, तो ऐसा क्या हुआ जो एक अनुभवी को पायलट को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दे? इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। नंबर 6, संटियागो फ्लाइट 513। आसमान एकदम साफ था। कंट्रोल टावर के अधिकारी रूटीन मॉनिटरिंग कर रहे थे। तभी उनकी स्क्रीन पर एक अजीब सा विमान दिखाई दिया। वो प्लेन किसी भी मौजूदा फ्लाइट शेड्यूल में लिस्टेड नहीं था और उसका मॉडल भी काफी पुराना लग रहा था। सब कुछ इतना अनजाना और असामान्य था कि रनवे पर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को तैनात कर दिया गया। प्लेन धीरे धीरे लैंड करता है। लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन, एक ऐसा मॉडल जो दशकों पहले इस्तेमाल होता था। जैसे ही प्लेन रुकता है, अधिकारी अंदर जाते हैं और जो नजारा वो देखते हैं वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना होता है। हर सीट पर एक कंकाल अब भी अपनी बेल्ट से बंधा हुआ। कोई भगदड़ नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सभी यात्री उड़ान के दौरान ही एक साथ मर गए हों और किसी ने उन्हें हिलने तक नहीं दिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब अधिकारी कॉकपिट में पहुंचे। वहां प्लेन का पायलट भी एक कंकाल बन चुका था, लेकिन उसका हाथ अब भी कंट्रोल पर था, जैसे वो आखिरी पल तक विमान उड़ा रहा हो। जब फ्लाइट रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो सामने आया कि यह संटियागो फ्लाइट 513 था, जो 25 साल पहले उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब सवाल ये उठता है, ये प्लेन इतने सालों तक कहां था और कैसे वो बिना किसी चेतावनी के वापस लौट आया? क्या ये कोई टाइम वॉर्प था या फिर किसी दूसरी दुनिया की यात्रा? ये घटना आज भी दुनिया की सबसे डरावनी एविएशन मिस्ट्री में से एक मानी जाती है। नंबर 7, अमीलिया इयरहार्ट्स प्लेन। एक महिला जिसने उड़ान को अपना जुनून बना लिया था, जिसने समाज की हर सीमा को तोड़ते हुए आसमान को अपनी मंजिल बना लिया। अमीलिया इयरहार्ट, वो नाम जिसने लाखों लोगों को ये यकीन दिलाया कि सपने जेंडर नहीं देखते। हर उड़ान के साथ वो एक नया इतिहास लिख रही थी, लेकिन उनकी आखिरी उड़ान इतिहास नहीं, एक रहस्य बन गई। उन्होंने दुनिया का चक्कर लगाने के मिशन की शुरुआत की, हर देश, हर सीमा को पार करते हुए। जब उनका लॉकहीड इलेक्ट्रा विमान पैसिफिक ओशन के ऊपर पहुंचा तो सब कुछ बदल गया। रेडियो खामोश हो गया, ना इमरजेंसी कॉल, ना कोई अलर्ट और ना ही कोई अंतिम लोकेशन। उसके बाद जैसे वो कभी थी ही नहीं। अमेरिकी नेवी और सर्च टीमें महीनों तक समुद्र की तलहटी छानती रहीं। हजारों किलोमीटर का इलाका, दर्जनों मिशन, लेकिन न अमीलिया मिली न उनका विमान। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें किसी दूर दराज के द्वीप पर जिंदा पकड़ लिया गया। और फिर एक थ्योरी जो इस पूरे रहस्य को एलियन ऑब्जेक्शन से जोड़ती है,
कहा जाता है कि जिस तरह उनका रेडियो अचानक बंद हुआ और उनके आसपास किसी रडार का कोई ट्रेस नहीं मिला, वो सिर्फ इंसानी कारणों से नहीं हो सकता। आज भी अमीलिया एयरहार्ट का नाम सिर्फ एक पायलट के तौर पर नहीं बल्कि एक अनसुलझी गुत्थी के रूप में जिंदा है। नंबर 8, सेसना 210। ब्रूस जर्नन नाम का एक पायलट अपने 2 साथियों के साथ सेसना 210 प्लेन में बहामास से फ्लोरिडा की ओर उड़ान भरता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, साफ मौसम, नीला आसमान और सीधा रास्ता। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब बदल गया। उनके सामने अचानक एक गोलाकार बादलों की अजीब सी रिंग बन जाती है, कुछ वैसा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे पार करते ही विमान एक घने रहस्यमय धुंध में फंस जाता है। ब्रूस इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग कहते हैं। इस धुंध के अंदर न कोई टर्बुलेंस था, न आवाज, लेकिन हर दिशा में अजीबोगरीब बिजली की चमक और उपकरणों पर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। विमान का कंपास घूमने लगता है, रेडियो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है मानो वक्त थम गया हो। ब्रूस बताते हैं कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक फॉग में सिर्फ कुछ ही मिनट रहे, लेकिन जब वो इससे बाहर निकले तो मायामी की जमीन उनके ठीक नीचे थी। जीपीएस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार वो 100 मील की दूरी मात्र 3 मिनट में पार कर चुके थे। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? न समय का कोई लॉजिक काम करता और न ही कोई तकनीकी गड़बड़ी इसकी व्याख्या कर पाई। आज तक ये वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य का विषय बना हुआ है। क्या ये कोई नेचुरल वर्महोल था या कोई टाइम स्लिप या फिर बर्म्यूडा ट्रायंगल के उस रहस्य से जुड़ा एक और सबूत जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। नंबर 9, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 1628। कल्पना कीजिए, एक विशाल बोइंग 747 कार्गो प्लेन जापान से फ्रांस की ओर उड़ान भर रहा है। ठंडी रात है और बाहर सिर्फ बर्फ से ढकी अलास्का की सुनसान वादियां हैं। तभी आसमान में कुछ चमकने लगता है। प्लेन के पायलट कैप्टन टेराउची, जो जापानी एयरफोर्स के पूर्व पायलट रह चुके हैं और 10,000 से ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव रखते हैं, अचानक कंट्रोल टावर से संपर्क करते हैं। हमारे इर्द गिर्द कुछ है। 2 चमकदार चीजें बहुत तेजी से हिल रही हैं। ये कोई आम चीज नहीं है। कंट्रोल रूम पहले तो इसे भ्रम समझता है, लेकिन तभी ग्राउंड रेडार पर भी एक अजीब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है जो बोइंग 747 के साथ उड़ रहा था। ये यूएफओ उनके चारों ओर मंडराता रहा, कभी प्लेन के ठीक सामने, कभी एकदम नीचे। पूरी घटना करीब 50 मिनट तक चली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में घबराहट थी और कप्तान के शब्द रिकॉर्ड किए जा रहे थे। लेकिन जब ये मामला अंतरराष्ट्रीय खबर बना तो जापानी सरकार ने अचानक केस को अनसुलझा बताकर बंद कर दिया और कैप्टन टेरोची को उड़ान भरने से हटा दिया गया। नंबर 10, एलेट गोस्ट ब्लिम्प। साल था 1942 का, द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे तनावपूर्ण दिनों में। अमेरिकी नौसेना ने एक एयरशिप को कैलिफोर्निया के तटों पर गश्त के लिए भेजा। इस एयरशिप का नाम एलेट था और उसमें 2 अनुभवी नौसैनिक सवार थे, लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट डेविस और एंसिन चार्ल्स एडम्स। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ घंटों बाद सैन फ्रांसिस्को के पास L8 वापस दिखा, एकदम खामोशी से आसमान में धीरे धीरे झूलता हुआ। नीचे लोग हैरान थे क्योंकि ये एयरशिप असामान्य रूप से झुकी हुई लग रही थी। नेवी की इमरजेंसी टीम उसे कंट्रोल करके नीचे लाती है। दरवाजा अंदर से बंद होता है। इमरजेंसी किट, लाइफ जैकेट, पैराशूट सब वहीं है, लेकिन अंदर एक भी इंसान नहीं। दोनों पायलट ऐसे गायब हो चुके थे जैसे कभी थे ही नहीं। ना कोई खून, ना कोई संघर्ष और ना ही कोई टेक्निकल फेलियर। कुछ लोगों ने कहा शायद वो दुश्मन के किसी एक्सपेरिमेंट के शिकार हो गए और कुछ ने कहा वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि उस दिन L8 में क्या हुआ था। तो ये थी वो रहस्यमयी उड़ानें जो न सिर्फ आसमान में गुम हुई बल्कि अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ गई जिनका जवाब शायद इंसानियत को कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें